क्रिएटिव माइंड की फैक्ट प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर लगी होती है, या फिर ये ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी आंखों को खोलकर सोता है, और इस दुनिया में ऐसा कौन सा पेड़ है जो एक दिन में ही 3 फुट बढ़ जाता है। तो मैं आपको लेके चलूंगा फैक्ट के लंबे सफर पर, और हाँ, वीडियो पूरा जरूर देखना। जापान इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन दोस्त आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। जापान में रेलवे ट्रैक के नीचे ऐसे टनल्स बनाए गए हैं जहां से टर्टल क्रॉस कर सकें। दोस्त ये देखिए, ये दुनिया का सबसे छोटा सांप है और इसका नाम थ्रेड स्नेक होता है, और यह सांप कैरिबियन सागर में पाया जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो यह सिर्फ 1 फुट लंबा होता है। जब दो लोग आपस में किस करते हैं तो वह लाखों करोड़ों बैक्टीरिया आपस में एक्सचेंज करते हैं। लेकिन दोस्त, क्या आप यह जानते हैं कि किस करने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं? जी हाँ दोस्त, 10 सेकंड किस करने से 2 कैलोरीज बर्न होती हैं। दोस्त, आपने कभी न कभी तो बांस का पेड़ जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्त क्या आप यह जानते हैं कि बांस का पेड़ 24 घंटे में 3 फुट बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्त, अगर आप बम्बू के पेड़ के सामने सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे तो यह महज 24 घंटे में 3 फुट बढ़ जाएगा। हमारे शरीर की सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी हमारी जांघों में ही लगी होती है, लेकिन दोस्त आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, हमारी जांघ में लगी ये हड्डी कंक्रीट मटेरियल से भी 4 गुना अधिक मजबूत होती है। दोस्त, आपने कभी न कभी अमेज़न का लोगो इंटरनेट पर जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्त क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न में लगा ये एरो ए से लेकर जेड तक क्यों आता है? नहीं सोचा? चलो कोई बात नहीं। दरअसल अमेज़न के लोगो में लगा ये एरो अमेज़न में यह दर्शाता है कि यह ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलता है। वाओ, जरा सोचो, कंपनी आखिर कितना सोच समझ कर अपना लोगो डिजाइन करवाती है। जनरली हम सभी लोग जब सांस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा सांस ले रहे हैं और पूरा सांस बाहर फेंक रहे हैं, मतलब कि 100% लंग्स की दूषित हवा हम बाहर फेंक रहे हैं और 100% ही हम फ्रेश हवा को अंदर भर रहे हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका यह ज्ञान भी अधूरा है। दरअसल हम सभी लोग लंग्स की सिर्फ 15% हवा को ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि 15% हवा को ही हम बाहर फेंकते हैं और 15% हवा को ही हम अपने लंग्स में भर पाते हैं। दोस्त, आपने अपने जीवन में स्नेक को तो जरूर देखा होगा, वही जानवर जो किसी को भी डसकर सीधे ऊपर का टिकट काट देता है। लेकिन दोस्त आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सांप की आईलिड नहीं होती हैं, मतलब कि उनकी आंखों की पलकें नहीं होती हैं। अब हमारी इंटेलिजेंस ऑडियंस के दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर इनकी आईलिड नहीं होती हैं तो ये सोते कैसे होंगे? तो दोस्त आपको बता दूं, जब स्नेक सोते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन सोने के टाइम उनकी आंखों का रेटिना खुद ब खुद बंद हो जाता है। मतलब कि अगर मैं 2 शब्दों में कहूं तो स्नेक अपनी आंख खोलकर सोते हैं, क्योंकि उनके आईलिड नहीं होती हैं। यह तो दोस्त आपने भी देखा होगा, जनरली हम खाने की डिश अगर 2-3 दिन के लिए बाहर रखते हैं तो वह बहुत जल्दी डिके व खराब हो जाती है। लेकिन दोस्त क्या आप यह जानते हैं, मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया शहद एक लौता ऐसा पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है। और जब इजिप्ट में 6000 साल पुरानी ममीज पाई गई तो उनमें भी शहद पाया गया था, और वह बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश था। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर शहद क्यों खराब नहीं होता? दरअसल ये सब कुछ शहद में मौजूद एंजाइम और बैक्टीरिया के चलते होता है। फ्लावर में ऐसे एंजाइम और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कभी भी खराब नहीं होते हैं, लेकिन वह कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें इकट्ठा करा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यह काम सिर्फ हमारे हनी बीज ही कर सकती हैं। अब शहद की बात आ ही गई है तो आप इससे जुड़ा एक फैक्ट और जान लें। यूं तो दोस्त हम शौक में शहद की 2-3 चम्मच तो हम यूं ही खा जाते हैं, लेकिन दोस्त क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 चम्मच शहद को बनाने में हनीज बीज कम से कम 2 मिलियन फूलों का रस चूसती है, जब जाकर 1 चम्मच शहद बनता है। दोस्त आपने अपने जीवन में कभी न कभी इन बड़े बड़े हाथियों को जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्त आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हाथी भी हमारी तुम्हारी तरह गाना गाते हैं। जी हाँ दोस्त, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, एलिफेंट भी हमारी तुम्हारी तरह गाना गाते हैं, लेकिन वह इतनी कम फ्रिक्वेंसी पे गाते हैं कि किसी भी इंसानी कानों से सुनना नामुमकिन के बराबर है। दरअसल ये दोस्त
हाथी के द्वारा गाए हुए गाने की कम फ्रिक्वेंसी के चलते होता है। दरअसल इन चीज़ों के पीछे भी एक साइंस काम करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सुनने की और बोलने की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और हम हाथी के गुनगुनाने की आवाज़ इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि इंसानी कान 5 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज की साउंड को सुन सकते हैं, और एलिफेंट के द्वारा गाए जाने वाले गाने की धुन सिर्फ 4 या 5 हर्ट्ज की होती है, और इसी कम फ्रिक्वेंसी के चलते इंसानी कान एलिफेंट के गाने को कभी सुन नहीं सकते। सीखा ना कुछ नया, और इसलिए कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आजकल की फास्ट फूड की दुनिया में दुनिया के 60% लोग सिर्फ मोटापे से परेशान हैं। लेकिन दोस्त, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब एक ब्लू व्हेल का बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन प्रतिदिन 50 किलो बढ़ता है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 200 टन के बराबर होता है। सोचो वो दिखने में आखिर कितनी बड़ी होती होगी। दोस्त, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, लेकिन आप यही तो जानते ही होंगे कि प्लास्टिक कितना ढीठ मटेरियल है, और हम इस प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोजाना टनों किलो का वेस्ट समुद्र में यूं ही बहा दिया जाता है। और यही नहीं, माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर अंटार्कटिका तक ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां हमने प्लास्टिक के ढेर नहीं लगाए हों। लेकिन दोस्त, इन सभी के बीच एक खुशी की खबर आई है। एडिलेड में रहने वाली 17 साल की एंजेलिना अरोरा, इन्होंने एक ऐसी प्लास्टिक का इन्वेंशन किया है जिसे इस्तेमाल करने के बाद यह 33 दिनों में ही गल सड़ जाएगा। जी हाँ दोस्त, एक ऐसी प्लास्टिक जो 33 दिनों में ही पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए। और इस प्लास्टिक को इको फ्रेंडली प्लास्टिक भी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्त, यह प्लास्टिक ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, इसलिए इस प्लास्टिक को बाजार में उतारने के लिए काफी समय चाहिए। दोस्त, आपने कभी हंसी मजाक या वीडियोस में आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचने की हंसी मजाक तो आपने जरूरी सुनी होगी। लेकिन दोस्त, चाइना में रहने वाले वांग शंकुन इस मजाक को सीरियसली ले लिया। इन्होंने आईफोन 4 खरीदने के लिए अपनी राइट किडनी ब्लैक मार्केट में बेच दी, और किडनी बेचने से मिले पैसे से आईफोन 4 और आईपैड 2 खरीद लिया। लेकिन दोस्त, अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब सांगुन ने अपनी किडनी बेची थी जब वह महज 17 साल के थे, लेकिन 8 साल बाद जब वह 25 साल के हुए तो उनकी बची हुई किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया, और उनके ही डॉक्टर ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बेड पर लटा दिया। इसलिए तो हम कहते हैं कि आपके शरीर का कोई भी अंग बेफालतू का नहीं है, उसकी कीमत करोड़ों में होती है।